जय मसीह की आमेन हालेलुया। हम सब प्रभु को वचन में देखेंगे। साम 103 भजन संहिता 113 में देखेंगे और एक साथ पढ़ के प्रभु की आराधना करेंगे। आमेन। आप लोग सब खड़े हो जाइए। भजन संहिता 113 हालेलुया। हम लोग मिलके पढ़ेंगे 1 से लेके 9 तक। प्रभु की स्तुति करो, ओ प्रभु के सेवकों स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। आज से युग युगांत तक प्रभु का नाम धन्य है। हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। उदयाचल से अस्ताचल तक प्रभु के नाम की स्तुति की जाए। प्रभु समस्त राष्ट्रों के ऊपर महान है, उसकी महिमा आकाश से ऊंची है। हमारे प्रभु परमेश्वर के सदृश और कौन है? वो उच्च स्थान पर विराजमान है। वो आकाश और पृथ्वी पर दृष्टिपात के लिए सिर झुकाता है। वो दूर से निर्गन को, राख के ढेर से दरिद्र को उठाता है और वो उनको सामंतों के साथ अपने निज लोगों के सामंतों के संग बैठाता है। वो बांझ स्त्री को आनंदित मां बनाकर घर में बसाता है। प्रभु की स्तुति करो। आमेन हालेलुया। 5वां वचन में लिखा है, हमारे प्रभु परमेश्वर के सादृश्य और कौन है? आमेन हालेलुया। हम लोग आज इसलिए यहाँ पे हैं क्योंकि परमेश्वर के सदृश्य और कोई नहीं है। हमारा आराधना के योग्य और कोई नहीं है। हालेलुया। और उस परमेश्वर की आराधना हम लोग मिलकर करेंगे। हालेलुया। हमारा गानों के द्वारा, हालेलुया, और म्यूजिक के द्वारा, हमारा शब्दों के द्वारा हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे। आमेन हालेलुया। हम लोग हमारा जीवन में प्रभु ने बहुत कार्य किया, वो सब याद करते हुए, प्रभु की ओर देखते हुए हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे। आमेन हालेलुया। जय मसीह की। जैसे प्रभु हमारे साथ है, वो हम जो कुछ भी इच्छा रखते हैं, आमीन, वो हमें पहले हम जो सोचते हैं उससे पहले हमको देता है और उससे बढ़कर देता है। तो अभी समय है कि हम परमेश्वर के लिए दें। आमीन।
सुंदर है। आमेन। और उसके जैसा कोई नहीं है। आमेन। हमारा परमेश्वर महान है और वो हमारा प्रार्थना सुनने वाला यीशु है। आमेन। अभी जो भी परिस्थिति से हम सब गुजरे हैं, परमेश्वर हमारे साथ था, है और हमेशा रहेगा, ये हमारा विश्वास है। आमेन। हम ये अगला गीत गाएंगे जो कहता है, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हाँ प्रभु, आपका नाम कितना सुंदर है प्रभु, आपका नाम पावन है प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु, आपके नाम से हमें अनंत जीवन मिला है प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु। हम फिर से एक गीत गाएंगे, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा
पाए प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति इस जगह पे हो यीशु। धन्यवाद करती हूँ यीशु आपको इस समय प्रभु। हम अपने मुंह को खोल के प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसको धन्यवाद कहेंगे कि उसने हमारे जीवन में इतना सब कुछ किया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं है यीशु, आपके जैसा कहीं नहीं है प्रभु इस दुनिया में। सिर्फ आप काफी है प्रभु हमारे लिए, हमारे जीवन में प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम फिर से गाएंगे, तुमसा कोई नहीं,
प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है यीशु। अंधेरों में प्रभु आप हमारा रास्ता है प्रभु, आप रोशनी है प्रभु हमारे लिए। धन्यवाद करते हैं यीशु। हम फिर से गाएंगे, अंधेरों में तू रोशनी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्रेम जैसा यहाँ पे कोई प्रेम नहीं है यीशु। आपने आपका एकलौता पुत्र इस धरती पर भेजा प्रभु, हमारे पापों के लिए प्रभु, उस क्रूस पर कुर्बान किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है यीशु। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपने पवित्र आत्मा को इस जगह पर भेज प्रभु। हम आपकी पवित्र आत्मा को महसूस करना चाहते हैं प्रभु इस समय प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु।
यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु ये कितनी खुशी की बात है कि हम कह सकते हैं कि यीशु हमारा प्रभु है वो हमसे इतना प्रेम करता है प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हम कितना धन्यवाद करें उतना कम है प्रभु आपने उससे भी बढ़कर हमसे प्रेम किया है प्रभु शुक्रिया करते हैं यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति इस जगह पर है प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आके आपकी स्तुति और आराधना कर सके प्रभु इस समय को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु आप हमसे बातें कर यीशु हाँ प्रभु आप हमारा प्रार्थनाओं को जानते हैं प्रभु और आप उत्तर देने वाले परमेश्वर हो प्रभु और हम जानते हैं प्रभु कि आप सही समय पर हमें उत्तर देने वाले परमेश्वर हो प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हम जो सोचते हैं प्रभु उससे भी बढ़ के आप हमें देते हो प्रभु इसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु आगे के समय प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु आप हमसे बातें कर यीशु आप हम यहाँ से खाली ना जाए प्रभु पर आपके वचन से भरते हुए प्रभु आपकी आशीष से भरते हुए प्रभु हम यहाँ से जाए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु आप सुन और कबूल कीजिए प्रभु आमेन आमेन हालेलुया यीशु मसीह की जय हो यस हालेलुया तो आज कितने लोग खुश हैं सब लोग खुश हैं चलो मैं बात करके आपको दुखी नहीं करूंगा प्रार्थना करें हालेलुया प्रभु आपकी स्तुति हो प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद है प्रभु अभी आने वाला जो वचन है प्रभु वो जो हमने आपसे सुना है प्रभु वो वचन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसका कार्य करे प्रभु आपने हमें देखा है प्रभु और हम हमेशा आपके आंखों के सामने हैं प्रभु आपने हमें अपनी आंखों की पुतली की तरह प्यार किया प्रभु आप हमें जानते हैं प्रभु और इसीलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा भला हो प्रभु इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा हो प्रभु आप अपने वचन हमें भेजते हैं प्रभु और उस वचन के द्वारा प्रभु अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु आप हमें बदलाव लेके आते हैं और हमारा परिवर्तन करते हैं प्रभु हमें नया जीवन देते प्रभु हमें नया शक्ति देते प्रभु हमें उत्तेजित करते प्रभु इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सब कार्य हो प्रभु और ये हमारा जो दिल है प्रभु उसमें ये वचन प्रवेश करे प्रभु और हमारा जीवन में उसके कारण बदलाव हो प्रभु मैं आपकी महिमा हो प्रभु मैं हालेलुया हालेलुया चलो तो आज हम देखेंगे एक पैराबल जानते हो
हिंदी में पैराबल को क्या बोलते हैं? हाँ? दृष्टांत, यस। तो एक दृष्टांत को देखेंगे। हाँ? यीशु मसीह क्या करते थे? लोगों को दृष्टांत के द्वारा सिखाते थे, है ना? दृष्टांत सब जानते हो? यस। दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत एक कहानी होता है जिस कहानी के द्वारा कुछ चीजें सिखाया जाता है ना? तो एक छोटा सा दृष्टांत है, वो हम देखेंगे लूक का पुस्तक में 13वां चैप्टर 6 से 9। कोई जल्दी लेके पढ़ना। लूक का पुस्तक 13वां अध्याय। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी भी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वहाँ उसने फल ढूंढने आया परंतु न पाया। जब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आती हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यहाँ भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया। रुक जाइए। तो क्या बोल रहा है? एक अंगूर की बारी था, राइट? अंगूर की बारी में क्या? अंजीर का पेड़ था। वो पेड़ लगाया था। फिर हर बार जो उसका ओनर है वो आके देखता है कि उसमें क्या है, फल आया कि नहीं आया, है ना? और रोज देख के चलता, उसमें कोई फल नहीं होता। आता रोज, जाता रोज, कोई फल नहीं। 3 साल हो गया। फाइनली उसको लगा कि यार ये अंजीर की पेड़ यार रख के मैं क्या कर रहा हूँ, एक भी फल नहीं दिया, उससे कोई फायदा नहीं है, ये जमीन पे बोझ है, इसको काट डाल। तब उस बारी का जो रखवाला है वो बोलता है, थोड़ा सब्र करो, 1 साल और देखेंगे। मैं उसको पूरी तरह से, उसके आसपास पूरी तरह से खुदाई करूंगा, उसमें पूरा क्या खाद डालूंगा, फर्टिलाइजर डालूंगा, जो भी चाहिए उसके ऊपर डालूंगा, और फिर देखेंगे अगर उसमें फला तो बढ़िया, नहीं तो आप काट दो। ठीक, एक कहानी है। इसका मतलब क्या? कभी कभी इसको सुनने पे डर लगना चाहिए, थोड़ा डरावना टाइप कहानी है, राइट? हॉरर स्टोरी टाइप का है, राइट? हालेलुया। ये जो है कई चीजों के बारे में, ये अंजीर का जो हम पेड़ जो देख रहे हैं, ये कई चीज हो सकते हैं। ये हम खुद, अपना जीवन हो सकता है, वो एक पूरा देश के बारे में हो सकता है, एक पूरा लोगों का झुंड के बारे में हो सकता है, और ये जो मालिक है वो परमेश्वर है, और उसका जो रखवाला है वो यीशु मसीह है। तो पहली चीज आपको ये धन्यवाद करना है कि आपका और मेरा एक कौन है? रखवाला है ना? हालेलुया। हम प्रभु को क्या बोलते हैं? उच्च पुरोहित, है ना? उच्च पुरोहित का काम क्या होता है? परमेश्वर के सामने हमारे लिए खड़ा होना और हमारे लिए बात करना, है ना? तो जब प्रभु का न्याय आपके ऊपर आ रहा है, मेरे ऊपर आ रहा है, कोई देश के ऊपर आ रहा है, तो ये उच्च पुरोहित, ये महायाजक जो यीशु मसीह है, वो आपके क्या बोल रहा है? थोड़ा सा करो, तो मुझे एक चांस दो, मैं थोड़ा काम करता हूँ। क्यों? हालेलुया। धन्यवाद करें प्रभु कि वो हमारे काम करता है ना? धन्यवाद करें कि प्रभु हमारे खुदाई करता है। धन्यवाद करना। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये समझने के लिए हमें 2-3 इतिहास में 2-3 दृष्टांत देखेंगे, हाँ? ठीक है? किसी ने निनेवा के बारे में सुना है? निनेवा, हाँ? योना बोल के एक आदमी था, वो निनेवा बोल के एक जगह गया था, सुना है? तो निनेवा का कहानी क्या है? परमेश्वर ने एक बार जोना को बोला कि जोना तुम जाओ, निनेवे जाओ और वहां मेरा संदेश लेके जाओ कि मेरा न्याय होने वाला है, उनका नाश होने वाला है। तब बाकी सब कहानी बहुत फेमस है, संडे स्कूल में जोना भाग गया, फिर
कुछ बड़ा मछली आके उसका खा गया, फिर फाइनली उसको निनेवे में डाल दिया। निनेवे में वो गया, वहां जाके बात किया, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने मुंह फेरा, है ना? ये हमें दिख रहा है। तो ये हमें ये सिखा रहा है कि जब भी प्रभु का न्याय आने वाला है, जब भी प्रभु देखता है कि लोगों का जो पेड़ है उसमें कोई फल नहीं है, कि लोग सही रास्ते पे नहीं चल रहा है, न्याय से पहले क्या होता है? एक चांस होता है ना? प्रभु अपना एक मार्ग दिखाता है कि तुम बचो। निनेवे ने वो मार्ग स्वीकार किया। हालेलुया। आप देखेंगे तो ये हुआ 8 BC। BC मतलब जानते हो? बिफोर क्राइस्ट। मतलब यीशु मसीह के जन्म से पहले 800 साल के लगभग 700 कुछ 50 साल पहले, तब योना का समय था। तब योना का भेजा गया निनेवे में, और निनेवे का जो राजा था, उनका पूरा जो प्रजा था, सब लोग मिलके मुंह फेरा। उन्होंने सब लोग उससे उपवास रखा, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना किया। हालेलुया। फिर आप देखेंगे कि वो पीढ़ी बच गए, जो न्याय था उसके ऊपर हुआ नहीं। योना ने उनको कितना दिन दिया था समय? योना ने उनको बोला था 40 दिन। 40 दिन में आपका नाश होगा। नाश हुआ था क्या? नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुंह फेर दिया, उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने परमेश्वर से मांगा, तब क्या हुआ? उनको बचा लिया। परमेश्वर ने जो न्याय होना था उसको हटा दिया। पर आप देखेंगे तो BC 612 में या BC 613 में, मतलब लगभग 140-150 या 150 से 200 साल के बीच, उस समय तक, उसके बाद निनेवे का नाश हुआ। प्रभु का न्याय जो हुआ निनेवे के ऊपर आया। 100 मतलब 100 से 150 कितना जनरेशन होता है? अपना वो लोग बच गए, उनके बच्चे बच गए, उनके बच्चे बच गए। शायद वो जो लास्ट तीसरा जनरेशन था, उनका और उनके बच्चों को ये न्याय का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये लोग जो उनका जो मुंह फेर दिया, उनका मन का परिवर्तन हुआ, उनका रास्ते में चाल चलन में बदलाव हुआ, पर वो बाकी का जो जनरेशन है, उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे, उनमें वो नहीं दिखा। तो क्या हुआ? प्रभु का न्याय हुआ। फिर आप देखेंगे वचन में कि नाहूम का पुस्तक सुना है किसी ने? नाहूम के बारे में सुना है? बाइबल में है ना, नाहूम बोल के एक प्रवाचक है। तो नाहूम का पुस्तक में वो बोलता है कि असीरिया और निनेवे के ऊपर प्रभु का क्या होगा? न्याय होगा, और उसके ऊपर प्रभु दंडित करेंगे। ठीक है, उसमें आप देखेंगे नाहूम का पुस्तक 1 का 2 पढ़ेगा। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। हालेलुया। एक फिर से मैं आपको डरा रहा हूं। क्या बोला? यहोवा क्या करता है? अपने शत्रुओं के ऊपर बेसिकली यहोवा न्याय करता है। हाँ, वही लिखा है। तो ये क्या हुआ? निनेवे को जिसने प्रभु किसने बचाया? निनेवे को योना ने बचाया निनेवे को? हाँ, परमेश्वर ने बचाया। क्योंकि योना तो वो जानना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि निनेवे के लोग ये बात सुने ही नहीं कि 40 दिन में उनका नाश हो। वो चाहता कि 40 दिन चले जाए और उनका नाश हो जाए। उनको किसने बचाया? परमेश्वर ने बचाया था। वही परमेश्वर जिसने निनेवे को बचाया था, उन्होंने ही निनेवे को क्या कर रहा है? अभी न्याय कर रहा है। वो निनेवे के ऊपर न्याय कर रहा है। आप पहला वचन में उसमें पढ़ेंगे तो लिखा है, निनेवे के विषय में 12 वचन, एलकोशी नाहूम के दर्शन की पुस्तक। तो नाहूम जो है निनेवे के बारे में बोल रहा है कि अभी निनेवे पर परमेश्वर का क्या आएगा? वेंजेंस, उसके ऊपर परमेश्वर का दंड आएगा। हालेलुया। तो वो परमेश्वर जिसने बचाया, उन्होंने ही क्या किया? दंडित किया। उन्होंने ही उनको नाश के लिए भेजा। एक और हम देखेंगे इस्राएल का कहा है। इस्राएल में क्या है? हमने देखा कि पहले जब आप गॉस्पेल पढ़ेंगे ना, सुविशेष पढ़ेंगे, तो आप एक आदमी को देखता है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। उसके बारे में सुना है?
हाँ? उस टाइम बहुत पानी होता था इसलिए लोगों को डुबा देते थे। क्यों? तो वो बपतिस्मा देते थे लोगों को। तो उन्होंने एक बात कह के आया था, वो पढ़ेंगे आप मत्ती का पुस्तक 3 का 7 से 10 में। बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना ने उनसे कहा, शाम के बच्चों, किसने तुम लोगों को परमेश्वर के आने वाले कोप से भागने के लिए सचेत कर दिया? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और अपने मन में यह न सोचो कि हम अब्राहम की संतान है। मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और पढ़ो 10वां भी। अब पेड़ों की जड़ पर कुलाड़ा लगा चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। हालेलुया। तो ये यूहन्ना बपतिस्मे वाला क्या बोल रहा है कि आप मन फिरा, और मन फिराने का जो फल है वो पैदा करो। नहीं करेगा तो क्या है? कुलाड़ा कहाँ है? पेड़ के नीचे, और वो पेड़ क्या होगा? काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। ठीक है? तो एक बहुत बड़ा सच्चाई है जिसे हम भाग नहीं सकते। वो सच्चाई ये है कि हम सब का क्या होगा? न्याय होगा। मेरा न्याय होगा, आपका न्याय होगा, और पूरा दुनिया का न्याय होगा। और न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हम एक दिन आएगा जब मैं और आप और पूरा दुनिया प्रभु परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और हमारा न्याय होगा। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने वो मुंह फेरने का फल हमारे जीवन में पैदा नहीं हुआ, यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया, तो क्या होता है? पेड़ कट जाता है। इसराइल के साथ भी यही हुआ कि मुंह फेरने के लिए उन्हें एक मौका दिया गया, उनके ऊपर न्याय हुआ था। वो कलोड़ा बोलते ना, क्या कलोड़ा उसको? कुलाड़ा। तो कुलाड़ा बिल्कुल पेड़ के बाहर रखा है, न्याय होने का समय आया है। तब यूहन्ना बपतिस्मा वाला आया है, वो बोल रहा क्या है? मुंह फेरो, मुंह फेरने का फल लेके आओ, नहीं तो क्या होने वाला है? न्याय होने वाला है। उसके बाद एक और आया, यीशु मसीह आया, जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मे वाला ऐसा बोलता है कि मैं उसका जूते का ये बांधने का भी योग्य नहीं, है ना? वो यीशु मसीह ने भी जब इस्राएल से बात किया, उनको भी इन्होंने यही बोला कि न्याय आने वाला है, आपको क्या करना है? मुंह फेरना है। हम देखेंगे कि इस्राएल के ज्यादातर जनों ने ये सुना नहीं बात, उन्होंने मुंह फेरा नहीं। और उनके साथ क्या होता है कि यीशु मसीह बोलता है, अब मार्क का पुस्तक 13:2 में वो प्रवचन करते हैं और बोलते हैं कि ये जो आपका मंदिर है, ये जो आपका मंदिर है वो पूरी तरह से नाश हो जाए। वो ये दिखा रहा है कि आपका जो शहर है जेरूशलेम है, आपका ये जो राज्य है इस्राएल, उसके ऊपर बहुत बड़ा आफत आने वाला है। और ये जो मंदिर जिसके वो सोच रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर उसको बचाएगा, वो कुछ नहीं होगा, पूरा मंदिर का नाश होगा। और हमें क्या दिख रहा है? वही होता है। अब देखेंगे तो AD 70 मतलब यीशु मसीह के मौत के कुछ 30-35 साल बाद रोमियो ने इसराइल के ऊपर कब्जा करके रखा था। तो 66 तक ये लोग क्या करते थे? उन्होंने रोमियो के खिलाफ लड़ना चालू किया, उन्होंने बगावत किया। और बगावत करते 3 साल वो काफी सक्सेसफुल भी थे, उन्होंने रोमियो को भगाया। फिर रोमियो का राजा ने क्या किया? उनका टाइटस बोल के एक जनरल है, उसको भेजा। उन्होंने फिर जेरूशलेम को घेरा पूरी तरह से, और उनका जो सैनिक है उन्होंने जेरूशलेम में AD 70 में घुसा अंदर और पूरा नाश किया। हजारों लोग मरे। आप अभी भी देखेंगे, केरल में जाएंगे तो केरल में एक सिनेगॉग है कोच्चि में, किसी ने देखा? मैंने देखा, मैं वहां गया था, देखा था। तो उसमें लिखा है वो सिनेगॉग में कि ये AD 70 में जो हुआ, उसके बाद भाग के इसराइल के जन पूरा दुनिया में गए, वो भारत में भी आए, केरला में भी आए, और वहां आके जिए। क्यों? क्योंकि उसके जगह से वो हटा दिया गया। इसराइल बोल के वो जो राज्य था, वो जो लोग था, उस समय पूरी तरह से नाश हो गया। अब देखेंगे तो
45 तक 1940-45 तक इसराइल बोल के राज्य ही नहीं। पूरा जो इसराइल का, अभी हम जो इसराइल के बारे में सुन रहे हैं, इसराइल तो पूरा दुनिया में था। हर दुनिया का हर राज्य में देखेंगे तो आप किसी न किसी एक इसराइली जन को देखेंगे, ऐसा था। फिर हिटलर आया, हिटलर से बहुत उनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ, उनको मारा गया। उसके बाद इसराइल वापस राज्य बोल के आया। तो ये जो बहुत बड़ा कार्य हुआ, बहुत बड़ा न्याय हुआ परमेश्वर का, उसके बारे में बोलने के लिए मसीह आया। मसीह ने बात किया, उनको बचाने के लिए बात किया, पर क्या हुआ? उन्होंने मुंह फेरा नहीं और वो न्याय हुआ। तो एक सिर्फ एक बहुत बड़ा सच्चाई है। सच्चाई बहुत सिंपल है, ये है कि आपका और मेरा, आपका देश का, इस दुनिया का, सबका न्याय होगा। आपका फैमिली वाले का भी न्याय होगा, मेरा फैमिली वाले का भी न्याय होगा, माता पिता का, भाई का, बहन का, हम जिस समूह में रहते हैं सबका न्याय होगा। और दूसरा सच्चाई है कि न्याय होने से पहले मुंह फेरने के लिए, हमारा रास्ता बदलने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए क्या मिलता है? चांस मिलता है। एक आपको मिलेगा कि चांस मिलेगा होने के लिए। समझ में आ रहा है? और इसको जो बोल रहे हैं ना, मैं इसको एक वर्ड से डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि ये जो चांस हमें मिलता है ना, उसको मैं बुला रहा हूँ एक प्रोफेटिक एनकाउंटर। ठीक है, अभी बात समझाऊंगा कि प्रोफेटिक एनकाउंटर क्या होता है। सब लोग एक करना, प्रकाशित वचन का 19 का 10 देना। तब मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा, लेकिन उसने मुझसे ये कहा, आप ऐसा नहीं करें। मैं भी आपका और आपके उन भाई बहनों का जो यीशु की दी हुई साक्षी सुरक्षित रखते हैं साथी सेवक हूँ। आप परमेश्वर की ही आराधना करें, क्योंकि यीशु की साक्षी नबूवत की आत्मा है। हालेलुया। नबूवत की आत्मा है। आपने जो अभी ये जो आपने पढ़ा, ये क्या हुआ है कि एक दूसरा यूहन्ना है जिसको प्रकाशित वचन को वचन मिला था परमेश्वर से। वो उसने बहुत बड़ी बड़ी चीज देखा। वो एक एंजल आया, एक देवदूत आया और उसने बहुत बड़ा बड़ा चीज देखा। उसका पूरा उसको देख के आश्चर्य हो गया। उसका कंडीशन ऐसा हो गया कि वो देवदूत के सामने गिर पड़ा और उसको आराधना करने की शुरुआत कर दिया। तब उसने देवदूत ने बोला कि आप उठो, मैं भी आपके जैसा एक साधारण व्यक्ति हूं जिसके पास क्या है? यीशु मसीह की क्या है? साक्षी है। हालेलुया। और ये यीशु मसीह की जो साक्षी है, वो साक्षी क्या है? नबूवत की आत्मा है। ये नबूवत क्या है? प्रोफेटिक है। प्रोफेसी इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। अंग्रेजी में लिखा है इट इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। हालेलुया। तो अब ये क्यों बुलाता है कि जो यीशु मसीह का साक्षी है उसको नबूवत की आत्मा क्यों बुला रहा है? ये नबूवत क्या है? ये वो चीज है जो आपको अपने आप के बारे में बताएगा कि आप कौन है, कैसा है, आपका सच में परमेश्वर के सामने कैसा है, परमेश्वर आपको कैसा देख रहा है और आपको आप किस हालात में। पहली चीज। दूसरी चीज जो ये नबूवत की आत्मा हमें बताता है वो ये है कि आपका और मेरे साथ क्या होने वाला है, आने वाला दिन में क्या होने वाला है हमारे साथ। और तीसरी चीज जो ये नबूवत की आत्मा करती है वो हमें एक रास्ता दिखाता है बचने के लिए। हालेलुया। यही चीज है जो यीशु मसीह की साक्षी भी करते हैं। जब हम यीशु मसीह की साक्षी किसी को देते हैं तो हम लोग यही करते हैं, हम बोलते हैं कि आप और मैं जो है परमेश्वर के सामने जो है क्या है? पापी है, हमने पाप किया है और हमारा पाप के कारण हमारा भविष्य में हमें क्या होगा? हमें दंड होगा। वो दंड कब होगा? कि मौत के बाद जो भी है हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, हमारा कार्य के लिए हमारे ऊपर न्याय होगा और हमने जो भी गलत काम किया उसके लिए हमारे ऊपर दंड होगा और वो दंड है जिसको हम नरक बोलते हैं। हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह की साक्षी देते हैं तो हम पहले एक बात बोलते हैं कि आप और मैं प्रभु परमेश्वर के सामने कैसे हैं। दूसरी बात होती है कि आप और मैं कहाँ जा रहे हैं, हमारा क्या
होने वाला है। और तीसरी चीज हम बताते हैं कि जब आप मसीह में विश्वास करते हैं तब आप क्या होंगे, दंड से बचेंगे, क्योंकि मसीह ने आपका पाप के लिए अपना जान दिया और जो भी आपका दंड होना था अपने ऊपर ले लिया, तब आप इस दंड के लिए क्या होगा, बचेंगे। हालेलुया। और ये है, इसीलिए जो यीशु मसीह का साक्षी है उसको नबूवत की आत्मा कहती है, क्योंकि ये वो चीज कहता है, एक नबी आएगा तो नबी क्या बोलेगा, नबी को पता होगा कि आपका क्या हाल है, आपको सब कुछ बताएगा। जब यीशु मसीह था उनके सामने, जब समारिया वाला स्त्री आई थी, तब यीशु मसीह ने समारिया वाली स्त्री से क्या बोला, आपकी शादी हुई है पर आप जिसके साथ रहते हैं वो आपका पति नहीं है। तब समारिया वाली स्त्री ने बोला, लगता है कि आप एक नबी हैं। क्यों? क्योंकि जीवन का रहस्य वो जानते हैं। हालेलुया। वैसे ही हमें भी नबूवत ये मिला है बोलने के लिए लोगों को, कि आप लोगों को समझाने के लिए कि आप पापी हैं, आपने जो पाप किया है उसके लिए दंड आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बहुत बड़ी चीज है जो यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, हमें क्या मिला है, ये काम करने का ये मिला है। हालेलुया। तो साइड वाले में बोलो, साइड वाले कोई भी है तो बोलो, यीशु मसीह की साक्षी ही नबूवत की आत्मा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये एक सिंपल सी चीज है, तो ये हमें समझना है कि न्याय होगा, राइट। ये कभी बहुत बार हम भूल जाते हैं या हम याद करना नहीं चाहते। जब हम हमारा आपस का पड़ोसी से बात करते हैं, हमारा फैमिली से बात करते हैं जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, हम दुनिया के लोगों से बात करते हैं, तो हम भूल जाते हैं या याद नहीं करना चाहते कि न्याय होगा। हालेलुया। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज जो हम करते हैं ना, कि हम ये चीज हमारा याद से चला जाती है, कभी कभी बार बार हमें ये याद दिलाना पड़ता है। ये चीज को एक रोग जैसा है। यही रोग इस्राएल के जन को भी था। अब मत्ती का 13 और 14 पढ़ना। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह ने लिखा है, एक भविष्यवाणी पूरी होती है, तुमको कानों से तो सुनेगा पर समझेगा नहीं, और आंखों से तो देखेगा पर तुम्हें ना सूझेगा। तो ये ऐसा कैसा चीज है कि आंखों से आप देखते हैं और आपको सुलझता नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जो जीवन जिया, उन्होंने जो काम किए, उन्होंने जो मिरेकल्स किए, सब देखने के बाद भी इनका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस्राएल के जन में ये कैसे हुआ? ये एक रोग है। उनको देखने के बाद भी विश्वास नहीं हुआ, उनको ये देखने के बाद भी उसका दिल का गहराई तक गया नहीं। ये ऐसा है, सोच लो कोई आदमी कोई सड़क में चल रहा है और सड़क में चल रहा है और पूरा सड़क में कोहरा है। कौन दिल्ली वगैरह में कौन रहा है? दिल्ली में कोई नहीं रहा। नॉर्थ में कहा, दिल्ली, जयपुर, लुधियाना, कोई भी नहीं रहेगा। तो आप वहां नॉर्थ में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सर्दी के समय कभी कभी कोहरा आता है। कोहरा इतना ये होता है कि आपको दिखता ही नहीं। आप बाइक को एक लेके जाते हैं तो 2 फीट के आगे दिखेगा नहीं। याद है? दिखा है आपको? ऐसा अनुभव हुआ है? तो ये ऐसा ही है। एक हमारा मन में, हमारा आंखों पर, हमारा कान पर, हमारा दिल पर एक कोहरा छा जाता है, और वो कोहरा छा जाता है और हमें पता है कि आगे क्या है, पर हमें दिखता नहीं है। और जब हम आगे चलते चलते जा रहे हैं, ये देख के नहीं चल रहे, हमें ये हमारा मन से हट जाता है, हमें दिखता नहीं। सोचिए एक आदमी ऐसा चल रहा है, पूरा कोहरा वाला जगह है, अचानक एक हवा आ जाता है और वो कोहरा पूरा हट जाता है और उसे दिखता है कि उसके बिल्कुल सामने एक कुआं है। यही हालात होता है कई लोगों को, हमारा भी, जब क्योंकि हम ये भूल जाते हैं
कि न्याय होना है, हमारा न्याय होना है, हमारा पड़ोसी का न्याय होना है, हमारा जो शहर में बैठा है उनके लोगों को न्याय होना है, हम जिस राज्य में उस राज्य पे न्याय होगा, और हम जिस दुनिया में वो पूरा दुनिया का न्याय होगा। ये भूल जाते हैं। एक आदमी था, वो उसने बहुत मैंने ये कहानी सुना है, इंग्लैंड में हुआ। तो उसने बहुत गलत काम किया, सब किया, कुछ मर्डर किया और वो जेल में था, और उसको फाइनली उसको मारने के लिए न्याय हुआ। तो उसको मौत के एक दिन पहले जब एक वहाँ का जो एक क्रिश्चियन आया, प्रीस्ट आया, और उसके बात करने के लिए लगा, और उसने उसको सुविशेष बताया। तो ये आदमी चौंक गया और उसने पूछा कि आप ये सचमुच विश्वास करते हैं क्या कि लोग पापी है, पाप के कारण वो नरक जाएंगे और उसका नाश हो गया, आप सचमुच ये विश्वास करते हैं क्या? तो प्रीस्ट ने बोला हाँ, मैं याजक ने बोला हाँ मैं विश्वास करता हूँ। तो बोलता मुझे लगता नहीं, क्योंकि अगर आप सचमुच ये विश्वास करते हैं तो आप पूरा दुनिया में अगर जैसे ना अगर पूरा रोड में सिर्फ ग्लास भी बिछा दिया तब भी आप उसके ऊपर चल 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 के सबको एक चीज बताते, अगर आप ये सचमुच इसमें विश्वास करते हैं। समझ में आ रहा है? तो यही चीज है कि हम लोग को ये न्याय का ना यहां जानकारी होता है, और ये भूल भी जाते हैं, हमेशा सोचते भी नहीं है, पर ये दिल में हमें कम है जाता है न्याय आने वाला है, वो सोच बहुत कम है। इसीलिए हमें दूसरों के ऊपर बोझ नहीं होता। हमें लोग जो हमारा पड़ोसी है, हमारा राज्य का है, तो सब लोगों के ऊपर हमारा बोझ नहीं होता। हमें लगता नहीं कि यार इनको ये नाश की तरफ जा रहा है। हालेलुया। हाँ? और जब ये बदलेगा, जब हमारा ये न्याय का जो बात हमारा दिल के गहराई में आएगा, वो जब होगा तब पूरा कलीसिया में, और कलीसिया में जो भी आता है एक बदलाव आएगा। और उस बदलाव को हम क्या बोलते हैं पता है? उसको हम रिवाइवल बोलते हैं। हालेलुया। रिवाइवल के बारे में सुना है? किसने रिवाइवल के बारे में सुना है? अच्छा, रिवाइवल क्या होता है कि कलीसिया अपने अपने चलते चलते जाते हैं, कभी अचानक उनको परमेश्वर के बारे में सोच बनता है, उनके अपने लोगों के प्रति जो बाहर है उनके बारे में जो बोझ है वो बढ़ता है, उनका जीवन में परिवर्तन आता है कि वो दोहरा जीवन नहीं जीते, पहला वो एक ही जीवन जीता है, वो जीवन मसीह के लिए जीता है। हालेलुया। पर ये कब होता है? तब होता है जब हमें न्याय वाली चीज पूरी गहराई से हमारा दिल में आए। हालेलुया। तो आज यही प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारा जो मन में एक कोहरा है ना, उसको हटाए, कि वो अपना एक बड़ा सा अपना हवा लेके आए हमारा दिल में, और मन में एक कोहरा है वो हटाए, और हम ये समझे और उसके हिसाब से जिए कि हमारा न्याय होगा, है ना? विश्वासी का भी न्याय होगा। बात यह है कि हमारा न्याय होगा, उसके लिए हमें दंड नहीं मिलेगा, पर न्याय तो हमारा होगा ही। हमने जो भी गलत काम किया उसके बारे में हमें पता चलेगा। हालेलुया। और उस गलत काम के लिए दूसरों के ऊपर ये होता है। और हम देखेंगे लोगों को न्याय होते हुए, हम देखेंगे लोग नरक जाते हुए, ये होगा। तो ये चीज जब हमें पूरी समझ जाएगा तब हमारा जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हालेलुया। तो इस परिवर्तन के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई प्रार्थना करना चाहता है? चलो खड़े हो जाओ, मैं ही प्रार्थना करता हूँ। जीसस, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपकी जय हो। प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने हमें बचाया है। हालेलुया। प्रभु आपने हमें बचाया है हमारा पाप से, आपने हमारे लिए अपना प्राण दिया है, हमें इतना गहरा प्यार किया है कि हमने जो भी गलत किया, हमने जो भी पाप किया, उसके लिए आपने हमें माफी दी है। प्रभु आपकी जय हो। हालेलुया। हमें आपने दंड से बचाया है प्रभु। पर प्रभु हमें ये एहसास दिलाना प्रभु, ये हमारा दिल की गहराई में लेके आना कि न्याय होगा प्रभु, सिर्फ हमारा नहीं पर प्रभु मैसूर का न्याय होगा प्रभु, हमारा पड़ोसी का न्याय होगा प्रभु, हमारा माता पिता का न्याय होगा प्रभु, हमारा भाई बहन का न्याय होगा
प्रभु वो न्याय होने के वक्त प्रभु ऐसा ना हो कि उन्होंने कभी भी आपके बारे में ना सुना है प्रभु। ऐसा ना हो प्रभु कि वो हम बिल्कुल उनके पास थे पर हमने कभी भी आपके बारे में उनको नहीं बताया प्रभु। हमारा प्रार्थना जीवन आपके हाथ में लेके आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि हमारे दिल में कोई बोझ नहीं है प्रभु इस देश के लिए प्रभु, जो इसका न्याय होने वाला है प्रभु, इन लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए लो प्रभु, जो हमारे रिश्तेदार हैं जिनका न्याय होने वाला है। वो वैसे ही निनिवे जैसे है कि उनको पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, उनको कुछ पता नहीं है प्रभु। उनका न्याय होने वाला है और वो बोझ प्रभु हमारा दिल में देना प्रभु। जैसे 1 साल व्यर्थ समय दिया, वैसे ही आपने अपना समय निश्चय किया कि आप कब आएंगे। आपने अपना समय निश्चय किया कि ये सब कब खत्म होगा और वो एक दिन आएगा जब आपका न्याय होगा प्रभु। वो तय है प्रभु, वो समय भी तय है प्रभु। हालेलुया, जय हो प्रभु। ये चीज हमारे दिल में प्रभु गहराई में लेके आना। पवित्र आत्मा आपकी निमंत्रण करता हो प्रभु, आप हमें आपकी बोझ दे प्रभु, आपकी बात हमसे बात करें प्रभु। लोगों के लिए आपका जो प्यार है प्रभु, वो प्यार हमारे अंदर दे प्रभु। हमें धीरज दे प्रभु कि हम लोगों पे वो नबी का काम करें प्रभु, कि जो नबूवत जो आपने हमें दिया लोगों को बताने के लिए कि वो लोग कहाँ है, उनका हालात क्या है, उनको क्या होने वाला है, वो नबूवत का आत्मा प्रभु हमारे ऊपर सामर्थ से आए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और जेनिफर ये आप पवित्र आत्मा के हालेलुया, आपकी जय है प्रभु। जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया जीसस। जो भी हाथ उठाओ, ये नबूवत की आत्मा के लिए प्रार्थना करो, ताकि हम जो सुविशेष बताए वो लोगों के दिल में गहराई से जाए, कि ये न्याय के बारे में जो हम बोल रहे हैं प्रभु, वो हम भी धीरज से बोल पाए, हम भी पूरा विश्वास से बोल पाए और लोग भी समझ पाए। हालेलुया, हालेलुया, चलो हालेलुया, प्रेज यू जीसस। अभी पवित्र आत्मा की आमंत्रण करेंगे, हमारा दिल खोलेंगे। अभी समय है कि हम अपना जीवन का जांच करें। अभी कुछ निर्णय लेना है तो अभी समय है कि हम कुछ निर्णय लें कि हमारे जीवन में हम क्या करेंगे इसके बारे में, कि आने वाला दिन में न्याय होगा और क्या क्या चीज में न्याय होगा। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारा दिल में वो बात लेके आए, तो हमें याद दिलाए कि कहाँ कहाँ हमारे जीवन में इसके कारण पवित्र परिवर्तन होना है। सिर्फ
आओ आओ पवित्र आत्मा। जीसस हालेलुया हालेलुया जीसस हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये आपकी जो वचन बांटने के लिए प्रभु जो भी गिफ्ट्स की जरूरत है, जो भी पवित्र आत्मा की वरदान की जरूरत है, उसका कोई कमी ना हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो नबूवत की आत्मा प्रभु जिसके कारण प्रभु लोग कलीसिया में आते हैं, उनको समझ में आता है कि परमेश्वर यहाँ है, जो लोगों का हालात बाहर बताता है, जो लोगों का दिल के हालात उनको बताता है प्रभु, जो लोगों की आत्मिक हालात उनको समझाता है प्रभु, वो काबिलियत हमारे ऊपर आए प्रभु। यीशु मसीह की नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। यहाँ जो सबका आत्मिक आंख खुल जाए कि वो सच देख पाए, जो भी कह रहा है, जो दिल में है, जो मन में है, जो आंखों के सामने है, जो भी दूर है, जो हमारे ऊपर झोंका गया है, जिससे हम सच्चाई को सच्चाई नहीं मानते, कभी कभी सच्चाई को सच्चाई मान के उसके हिसाब से नहीं जीते, उसको यीशु की नाम में हटा दिया जाए। हालेलुया जीसस हालेलुया। आपकी जय हो, आपकी स्तुति हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो आनंद की आत्मा है प्रभु, वो सब जन के ऊपर आए प्रभु यीशु के नाम में। जिसको भी निराशा है प्रभु, वो निराशा यीशु के नाम पे हट जाए। हालेलुया हालेलुया। जो भी डर की आत्मा है प्रभु, वचन ये हमें बोलता है कि हमें डर की आत्मा नहीं मिला, पर आप में साहस की आत्मा मिला है प्रभु। हालेलुया। सामर्थ की आत्मा मिला है, इसलिए आपकी साहस और सामर्थ से आपकी जन बढ़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज जीसस। एक और बार गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रेज साक्षी देने की कृपा ने, जैसे सामरिया वाला वो स्त्री ने किया, उन्हें जाके जिसको भी मिला उन्होंने कहा कि मैंने एक आदमी को देखा जो मेरा सब कुछ जानता था। क्या यही मसीह है? हालेलुया। उसकी जानकारी के हिसाब से, उसको जितना भी पता है उसके हिसाब से उसने जाके लोगों को साक्षी दिया। वैसे ही हमारा जीवन को ऐसा बनाए प्रभु कि हम भी लोगों को बोल पाए कि यीशु मसीह ने मेरा जीवन में ऐसा किया, कि मैंने ऐसा, जब मैं इस हालात में था तब प्रभु मेरा जीवन में प्रभु आया और मेरा जीवन में प्रभु ने ऐसा किया। प्रभु ऐसा दिल खोल के प्रभु बात
फरियाद जो भी है हम सबको आपके हाथ में हवाला